हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह हो गई है। मेरी सुबह तो किचन से ही शुरू होती है और मेरी रात भी ख़त्म होती है किचन पे ही। तो हम लेडीज़ का तो यही है कि सुबह बच्चे को स्कूल भेजना रहता है तो लंच बना के देना पड़ता है, तो किचन से तो शुरुआत होती ही है। तो चलिए, मैं यहाँ पे किचन आ गई थी और किचन में आके आयुष के लिए लंच बना रही हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है, कुछ पैकिंग भी करना है, कहीं हम लोग जा रहे हैं तो उसका पैकिंग भी मुझे करना है। मुझे खुद से आज अकेले ही मैं जाऊँगी डॉक्टर से दिखाने के लिए। रिपोर्ट था कुछ मेरा आया हुआ था, उसको मैं दिखाने के लिए जाऊँगी। तो हस्बैंड तो जिस टाइम डॉक्टर का टाइम रहता है उस टाइम तो उनको फ्री रहते नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, तो मुझे खुद से जाना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना स्कूटी से ही चली जाऊँ। तो आज मैं सोची हूँ कि मतलब रोड पे मैं गई हूँ, मेन रोड पे गई हूँ स्कूटी से, लेकिन सोच रही हूँ कि स्कूटी से चली जाती हूँ, दिखा लेती हूँ जाके रिपोर्ट, और उसके बाद आराम से, नहीं तो फिर घर से यहाँ कैब बुलाओ, कैब से जाओ, फिर वहाँ जाके फिर 5 मिनट रुको, फिर कैब बुक करो, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं सोच रही चलो स्कूटर से चलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहता है, थोड़ा मन में डर रहता है कि हाँ स्कूटी लेके निकलें कि नहीं निकलें, लेकिन सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। ऐसे जाती हूँ मैं रोड पे, तो मैं गई हूँ स्कूटी लेके, पहली बार नहीं है, लेकिन आज सोच रही हूँ कि मतलब वो यू टर्न लेके मैं पहली बार जाऊँगी। ऐसे रोड पे तो गई हूँ कई बार, लेकिन यू टर्न लेके पहली बार आज जाऊँगी मैं। तो सोच रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि आज स्कूटी से चले जाऊँ। तो यहाँ पे आयुष को तो मैं लंच नहीं दे के स्कूल भेज दी हूँ, और ओजी का भी लंच पैक कर दी थी। एक बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, दूसरे के भी काम में फिर लग जाती हूँ। तो आयुष को दूसरा लंच दी हूँ, ओजी को दूसरा दी हूँ, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दी हूँ। तो ये इस टाइम तक मैं जो है ना, मैं ओजी को तैयार करने से पहले ही सारा काम जो होता है ना, किचन का काम तो ख़त्म कर देती हूँ पहले ही। उसके बाद ओजी को उठाती हूँ, फिर मुझे उसके काम में लग जाना पड़ता है, तो ये सब काम रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ओजी को भी स्कूल छोड़ के, ओजी को स्कूल मतलब नहला वला के खिला के सब कुछ करके स्कूल में छोड़ के आ गई थी। सुबह का चाय जो मेरा था ना, वो हो नहीं पाया था, मैं पी नहीं पाती। सुबह क्या था, इतने हड़बड़ी रहती है ना कि चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी बैठ के मैं चाय वाय पीऊँगी और तुरंत अभी निकलूँगी मैं, क्योंकि घर का काम तो मेरा सारा हो गया है। और मैं इसी टाइम में डॉक्टर बैठती है वहाँ पे, तो मैं अभी ही जाऊँगी। तो वो सभी काम करके, मतलब वो काम बाहर का जो काम मेरा बाहर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं टेंशन फ्री हो। तो पहले थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, चाय पी लूँगी अपना बैठ के आराम से, थोड़ा सा टीवी भी जो देखना है देख लूँगी। इस टाइम थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना मेरा काम रहता है ना कि मुझे 1 मिनट के लिए समय नहीं मिलता है। तो इस टाइम आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा कुछ काम करती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं सोच रही थी दूध वाला आ जाएगा, उस ले लूँगी रख के तभी जाऊँगी। इसका टाइम भी यही है ना दूध वाले गाने का, अगर नहीं लूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो दूध कल बजा के चला जाता है, वो नहीं देता है फिर दूध। तो मैं सोच रही हूँ दूध ले लेती हूँ। आज इतना समय था तो अपना जो भी छोटा मोटा काम था बेड ठीक करना, वो इस टाइम में कर लूँगी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। बेड बिखरा रहता है तो पूरा घर बिखरा बिखरा लगता है। तो ये बेड ठीक कर लूँगी, उसके बाद दूध वाला आएगा लेके फिर चली जाऊँगी मैं दिखाने के लिए। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही काम मैं सोच के कर लेती हूँ। अभी इतना समय था तो ना मैं जो भी किचन विचन ठीक करना था, घर ठीक करना था, मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी, अपना चलता रहेगा। मशीन आने के बाद फिर कपड़ा भी फैलाना रहेगा। तो ये मैं टाइम हो गया मेरा, मैं डॉक्टर के पास से दिखा के आ गई थी। दूध मैं लेके फ्रिज में डाल के चली गई थी, क्योंकि उबलने के लिए मुझे 15-20 मिनट तो मैं उसको उबालती हूँ दूध को। तो इसके लिए मैं टाइम था, मैं दूध बस दूध वाला दे के गया था, फ्रिज में डाल के चली गई थी मैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं दूध को उबलने के लिए रखूँगी, और दाल का जो था वो कुकर में पैक करके गई थी। दाल उसमें हल्दी नमक और तेल सब डाल के कुकर में पैक करके जाती हूँ। आने के बाद सिर्फ उसको मैं चूल्हे पर रख दी हूँ। दाल भी है, और मैं नाश्ता नहीं करके गई थी, मुझे सुबह थोड़ा सा बड़ी था, तो मैं नाश्ता तो मैं आराम में कहती हूँ ना, मैं नाश्ता मैं आराम से ही करती हूँ। सुबह थोड़ा सा भागा भाग रहता है तो मैं नहीं करती हूँ। तो आने के बाद मैं भी नाश्ता करती हूँ। तो ओजी को मैं सूजी का चीला दी थी बना के, तो हम दोनों को पसंद है, तो मैं अपने लिए भी बना रख लेती हूँ उसको। उसका जो घोल रहता है मैं अपने लिए रखती हूँ। तो दाल बनने के लिए रख दी हूँ, दूध भी उबल रहा है, और वो भी मैं बना लूँगी खुद के लिए। बर्तन 2-4 ग्लास व्लास था धुला हुआ रखा हुआ था, वो रख दूँगी जगह पे।
तो ऐसे ही ये सारा काम हो जाता है। मुझे पैकिंग भी करना है, थोड़ा सा अभी निकलना है कहीं, तो आगे की वीडियो में पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पैकिंग करूँगी अभी। और ये सब भी काम रहता है। पैकिंग का काम जो होता है ना कि बच्चे जब स्कूल में रहते हैं उसी टाइम आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो मेरी ओजी जो है ना, अगर मैं पैकिंग करने के लिए बैठूँ ना, जितना सामान मैं बैग में डालूंगी उतना वो वापस निकाल देगी। और नहीं निकाली तो अपना जो भी बेकार सा भी सामान वामान जो होता है ना, उसे लगता है कि ना ये भी लेके चलो, वो भी लेके चलो। सारा सामान तो लेके जाना रहता नहीं है, कुछ ही सामान लेके जाती हूँ, तो वो सारा सामान क्या होता है फिर वो बैग में डाल देती है। तो मुझे वो सब भी निकालना पड़ता है फिर बाद में। इतना तंग कर देती है कि दिमाग उस टाइम आपका काम ही नहीं करेगा। तो मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को स्कूल स्कूल भेजने के जब भेज देती हूँ उसी टाइम में जो भी मुझे पैकिंग करना है शांति से मैं कर लूँगी। तो पहले नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद चावल मैं धो के रख दी हूँ, मेरा बन जाएगा, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही अपना जाके फिर काम करूँगी। अभी ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, डॉक्टर के पास आने से मेरा समय बहुत सारा समय मेरा उसी में लग गया था। तो मैं अभी यहाँ पर जो भी काम है वो कर लूँगी, खा लूँगी, जितना भी समय है थोड़ा बहुत तो कर लूँगी। फिर तो कल भी स्कूल जाएगी, परसों भी स्कूल जाएगी, तो उस टाइम में भी कर लूँगी मैं सारा काम। तो इन लोगों को स्कूल भेजने के समय मैं ही पैकिंग का काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा हो गया, तो मैंने अचार ले रही हूँ। मुझे सब्जी था लेकिन अचार के साथ मुझे अच्छा लगता है खाने में। ये सब चीज़ है ना कि थोड़ा सा अचार के साथ या चटनी के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो मैं खाना वाना यहाँ पे खा लूँगी। ये बन गया था मेरा, मैं लेके अपना नाश्ता कर लूँगी। ओजी के लिए राइस दाल बना दी हूँ, सब्जी बना हुआ है तो उसका हो जाएगा। मेरा क्या है ना कि मैं ना खाना वाना जो भी होता है ना, मैं थोड़ा सा आराम से खाना ही पसंद करती हूँ। अगर मुझे कहीं हड़बड़ी में निकलना हो और मुझे खाना भी खाना, तो मैं खाना छोड़ देती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ। और जाने का जहाँ भी जाने का काम होता है वो पहले कर लेती हूँ, फिर बाद में जब आराम से बैठती हूँ तभी खाती हूँ। तो मैं अपना आराम से आने के बाद सारा काम जो मेरा हो गया था बाहर का वो करके आ गई थी। उसके बाद फिर अपना आराम से नाश्ता से कर यहाँ पे आ गई थी रूम में। कुछ कपड़े वपड़े देख लेती हूँ, पहले निकाल लेती हूँ क्या उसको आयरन करना है कि कैसे करना है। क्योंकि कपड़ा ऐसे ना मेरा रखा रहता है कबर्ड में, जो डेली यूज़ का रहता है वो सब ऐसे ही फोल्ड करके अगर रख देती हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा देखती हूँ कि कहीं जाते आते बाहर है तो थोड़ा सा आयरन करके ही। मैं घर पे भी अगर पहना रहता तो उसी सेम टाइम आयरन कर लेती हूँ, लेकिन बाहर जा रहे तो थोड़ा सा आप आयरन करके लेके जाओ ना अच्छा और जगह भी कम लेता है। अगर पैक कर रहे हो किसी चीज़ में तो आप उसका स्पेस भी कम लेता है। वही होता है कि हम लोग जब जाते हैं ना तो उस टाइम थोड़ा सामान कम लगता है, क्योंकि उसको प्रेस करके हम लोग लेके जाते हैं, अच्छे से सेट करके लेके जाते हैं। जब कहीं से लौट के आते हैं तो जो सारा कपड़ा पहना हुआ रहता है बस ऐसे ही डाल के बैग में पैक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि बैग में भी अटता भी नहीं है। अभी तो अच्छे से पूरा सेट होके जाएगा यहाँ से, लेकिन आते टाइम में पूरा बिखर जाता है सामान। और जैसे तैसे पैक करती हूँ तो ऐसा बैग भी लगता है कि ज़्यादा भर गया हो। तो वही सब भी जाने टाइम तो थोड़ा सा पैक करके ले जाती हूँ। तो उधर के कपड़े में मेरा साड़ी वाड़ी रहता है। अभी जा रही हूँ तो साड़ी लेके जाऊँगी, तो इसके इसमें मेरा साड़ी वाड़ी रहता है, तो उसको साड़ी भी निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कौन सा लेके जाना है। और कुछ वहाँ पे प्रोग्राम है जिसके कारण मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो साड़ी वाड़ी ही पहनूंगी वहाँ पे, तो उसके लिए साड़ी भी निकाल के रखूँगी। तो जो भी पैकिंग का सामान है मैं एक साइड करके रख लेती हूँ। उसके बाद बैग, क्योंकि बैग मेरा अभी ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से हस्बैंड ही उतार के देंगे, मैं तो उतार नहीं पाऊँगी वहाँ से। और यहाँ पे ओजी स्कूल से आ गई थी तो इसका यहाँ चल रहा है मस्ती। आते ही अपना शुरू कर देती है कुछ ना कुछ। इसको मैं इसको हैंड वॉश करवा के मुंह पोछने के लिए तौलिया दी हूँ कि लो मुंह पोछो, वो उसी से वो खेलना शुरू कर देती है। तो फिर ये आ गई थी, इसको फिर अब मैं नहा तो जाती है सुबह ही, बस कपड़ा वपड़ा चेंज कर दूँगी, उसको खाना खिला के थोड़ा देर ये जगेगी, फिर सुला देती हूँ इसको। सोने के बाद फिर आयुष के आने का टाइम हो जाता है। तो यही है, सुबह से मैं काम में ही लगी हूँ। अभी भी इसको भी खिला पिला के फिर अभी भी जगना ही है, क्योंकि आयुष आ जाएगा। तो यही सब मेरा काम ऐसे चलता था। अभी कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा, जब तक मतलब यहाँ से हम लोग जाए नहीं तब तक तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है ना, बच्चे को साथ में लेके जाना रहता है तो काम तो बढ़ ही जाता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इन लोगों का दवा लेना है, तो फिर कपड़े लेना है। कपड़े ऐसे नहीं कि बस जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन के कपड़े लेके जाओ, जितने दिन के जा रहे हो उसका आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना कपड़ा इन लोगों का लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का भी समय है, सब जगह बारिश हो रही है ना, तो कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी से। तो यहाँ का मेरा कि मशीन में धुल के मैं सुलाखा फिर भी नहीं सूखता है, तो फिर बाहर जाने के बाद देखती हूँ कि कपड़ा नहीं सूखेगा तो क्या, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा रहता है कि ये नहीं सूखा तो वो पहन लेंगे, वो नहीं सूखा तो वो पहन लेंगे। पर कहीं जाते हो बाहर तो उतना ऑप्शन रहता नहीं ना, जितना आप कपड़े लेके गए हो।
या तो फिर आप नया खरीदो, ये सब आपको ऑप्शन रहेगा। नहीं तो घर पे रहता है, कुछ भी होता है तो बाहर जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। खुद का तो अपना चल भी जाएगा, लेकिन बच्चों का तो ज़्यादा कपड़ा लेके जाना पड़ता है, तो वही पैकिंग में बहुत ज़्यादा सामान बढ़ जाता है। तो यहीं पे आयुष अभी आ गया था स्कूल से और मुझे कुछ बता रहा था, इसका पैंट है ना वो उसमें थोड़ा सा गंदा लगा हुआ था, मिट्टी लगा के आया था। तो वो बता रहा था कि फुटबॉल खेलते टाइम में कैसे वो गिरा, कैसे उसके पैंट में मिट्टी लग गया, वो सारा मुझे यहाँ गिर के बता रहा है वो कैसे कैसे गिरा था। तो वही है, बच्चे अपने स्कूल से आते हैं तो कुछ ना कुछ जो भी होता है वो सुनाते रहता है। तो वो जी तो सोई है, आयुष अभी आया है तो उसको मैं खाना वाना दूंगी। तो खाना वाना उसको दे के फिर अपना वो चला जाएगा नीचे खेलने के लिए। ओजी को फिर मैं उठाती हूँ अभी, क्योंकि रात में फिर सोने में बहुत दिक्कत करती है, तो अभी ही इसको उठा देती हूँ। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि मेरा न्यू वीडियो आ गया है। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।